नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार पर इस वक्त की खबर। जिस दिन से बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन के बीच प्रत्याशी को लेकर आसमाजस बनी हुई है। किस तरह से एक दूसरे के बीच खींचतानी चल रही है, इससे ये साफ दिख रहा है कि महागठबंधन में मौजूद स्थिति ठीक ठाक नहीं चल रही है। जिस तरह से पूर्णिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पप्पू यादव और राजद की तरफ से प्रत्याशी बीमा भारती के बीच टिकट को लेकर बिहार में एक चर्चा का विषय बन गया है। और उसी तर्ज में आज लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र कटिहार में भी देखने को मिला। चूंकि कटिहार लोकसभा चुनाव क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप पहले राजद की ओर से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अशफाक करीम को टिकट मिलना था, पर अचानक से कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद तारिक अनवर को टिकट मिलने के बाद जोर शोर चर्चा पर होने लगी थी और आज उनको नॉमिनेशन भी करनी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा देखने को मिला। अपना निजी कार्यों से जिला पदाधिकारी से मिलने पहुंचे महागठबंधन ऐलान सीपीआईएम पार्टी के बलरामपुर विधायक महबूब आलम ने मीडिया के सवाल पर उन्होंने कुछ बातें कही जो सभी को सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने इस खबर में। आज महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी तारिक साहब नॉमिनेशन करने वाले थे, नॉमिनेशन नहीं हुआ। क्या महागठबंधन में अभी खींचतान है टिकटों को लेकर? अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया या पूर्णिया जैसा सीनरी बनेगा? नहीं, ये तो पूर्णिया जैसा सीनरी नहीं बनेगा। लेकिन तारिक साहब अगर आज नॉमिनेशन करने वाले थे तो मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं तो आया हूँ यूँ ही कटिहार का, मैं रेगुलर विजिटर हूँ। कोर्ट में मेरा केस मुकदमा है, उसमें आया। पूर्णिया जैसा सीनरी यहाँ नहीं होगा और ये होने नहीं दिया जाएगा। लगातार मतलब बैठक की दौर जारी है आरजेडी को लेकर। क्या लगता है आरजेडी की तरफ से उम्मीदवारी होगी क्या कोई? अभी आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो टसल है, मुझे लगता है अब तक ये दूर हो जाना चाहिए था। अभी मीटिंग का दौर जारी है पटना। हाँ, मुझे भी आप लोगों के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है कि मीटिंग का दौर जारी है और मुझे भी पता चला ऐसे ही अनाधिकृत रूप से कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, अब नहीं हो रहा है। तो देखिए 2-1 दिन में क्या होता है। क्या कारण रहा सर आज टल गया? कारण वही है, टिकट सीट शेयरिंग के सवाल पर अभी पेच फंसी हुई है। महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है, कहीं न कहीं आरजेडी अपने उम्मीदवार और कांग्रेस अपने उम्मीदवार दे रहे हैं, तो क्या भाकपा माले भी अपने उम्मीदवार दे सकती है क्या? भाकपा माले कटिहार में अपने उम्मीदवार नहीं देगी, इसलिए कि भाकपा माले अभी जो वर्तमान हालात है देश का, उस देश का हालात में जिस तरह से संविधान खतरे में है, भाईचारा पर हमला हो रहा है, सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर चुनाव जीतने की जो कोशिश हो रही है, संविधान को बचाना है, इन तमाम मुद्दों के मद्देनज़र हम चाहते हैं कि एक व्यापक गठबंधन टिका हुआ रहे और मजबूत हो। इसलिए हमारी भी दावेदारी थी कि कटिहार सीट भाकपा माले को मिले, लेकिन अब डिक्लेयर हो चुका है। भाकपा माले को 3 सीट मिला है, आरा, काराकाट और नालंदा। और ऐसी हालत में अब भाकपा माले की दावेदारी कटिहार सीट पर नहीं है। और कांग्रेस तो घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर। कांग्रेस ने अगर घोषणा की थी तारिक अनवर को लेकर, तो कांग्रेस का अधिकृत घोषणा कहाँ है? किसी अखबार में नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। और आप जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि तारिक साहब का आज नॉमिनेशन होने वाला था, तो नॉमिनेशन तो अब होने नहीं जा रहा है। अब तो शायद 12 बज गए, नॉमिनेशन उनका शायद नहीं होगा। अभी तक सीट मुकम्मल नहीं हो पाई है, क्या लगता है क्यों? पूर्णिया का छोड़िए, अभी कटिहार का बोलिए ना आप। हाँ, अभी कटिहार में दुर्भाग्यजनक है, अनफॉर्चुनेट है, ये तय हो जाना चाहिए। कटिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है और संवैधानिक जो पहलकदमी है उसके प्रति प्रतिबद्ध है। कटिहार हॉट सीट बना हुआ है, प्रत्याशी को लेके, नॉमिनेशन को लेके अभी तक नहीं हो पाया, क्या लगता है? हम इसको दुर्भाग्यजनक मानते हैं, तुरंत हो जाना। सर क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से महागठबंधन में आपस में ही युद्ध छिड़ गया है? लेकिन महागठबंधन में आपस में तो युद्ध नहीं है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो तारिक साहब के नॉमिनेशन करने की जो बात थी, घोषणा थी, अब तारिक साहब को क्लियर करना चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई कि उन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया। क्योंकि हम लोगों ने उनके नॉमिनेशन में महागठबंधन के प्रति अपनी एकजुटता का इजहार करने के लिए ही अपने तमाम साथियों के साथ आए थे। इसमें कटिहार के साथी है, बारसो के साथी, आजमनगर के हैं, कुर्सेला
समेली, बरारी, इन तमाम जगहों के हमारे साथी है, हसनगंज, मनिया, मनसाही, मनिहारी। तो हमारे कम से 200-250 साथी हमारे हैं जो हम लोग आए थे, लेकिन अब पता चला कि अचानक कि नॉमिनेशन टल रहा है। तो टल ही पहले कहाँ फंस गया है आखिर? पेज तो आप देखिए वही लोग बोलेंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक संभावना लगती है कि फॉर्म AB जो दिया जाता है, जिसे टिकट कहा जाता है, अभी तक उसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है और ये दुर्भाग्यजनक है। कटिहार के लिए भी कन्फर्मेशन हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आज शाम तक इसकी अधिसूचना जारी हो जाना चाहिए। सर एक सवाल था आपसे कि क्या लगता है इस बार महागठबंधन जो है पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार कितना सीट बिहार में ला पाएगी, क्या लगता है? अभी हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अभी महागठबंधन की जो चुनौतियां हैं, सीट शेयरिंग की जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से सार्थक रूप से इनको निपटने की जिम्मेदारी है। और कटिहार से हम बिलोंग करते हैं, आप लोग भी कटिहार से हैं। कटिहार एक राजनीति की महत्वपूर्ण धारा है, कटिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। इसलिए कटिहार को जो अभी तक टाला जा रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है। कटिहार की सीट की घोषणा आज रात तक मुझे लगता है कर देना चाहिए। ये कटिहार की जनता के लिए भी सम्मान की बात होगी, वरना कटिहार की जनता अपमानित सा महसूस कर रही है। क्या लगता है बिना सीट जो है सिंबल लिए हुए ही जो नामांकन की बात आएगी? ये तो मैं नहीं जानता, तो बस सिंबल क्लियरिफिकेशन के बाद ही नामांकन होना चाहिए। जब अधिकृत पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो ऐसा करते हैं। जी, अहमद अशफाक करीम भी बागी हो गए हैं। बागी अभी कैसे कहेंगे आप, जब टिकट किसी को मिली ही नहीं है महागठबंधन की रूप से, तो अभी तो बागी नहीं कहा सकता है ना। जब घोषणा हो जाएगी कि महागठबंधन का अधिकृत टिकट फलना पार्टी से दिया गया, उसके बाद अगर कोई करते हैं तो उसको बागी के रूप में देखा जाए। अभी तो सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का।